जी, मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जेसन की नर्सरी पे हूँ। ये जगह जो है यहाँ पर इन लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की पनीरी लगाई हुई है तुख़्म के ज़रिए, जो रूट स्टॉक का काम करती है। जो वैरायटी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, ज़्यादातर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें ट्राइफोलियाटा है, सिट्रेंज है। ये दो वैरायटियाँ यहाँ इसलिए इस्तेमाल होती है कि इनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बीमारियों के ख़िलाफ़ भी ज़्यादा है और ये फल पकड़ने में भी जल्दी करते हैं। दूसरे इसके अलावा ये इन लोगों ने की अपनी बीज लगाने के लिए एक ख़ास किस्म की मिट्टी इस्तेमाल करते हैं। हम पाकिस्तान में नहरी खाद को इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता। उसमें वजह ये होती है कि नहरी पानी में इरिगेशन का मसला होता है, पानी यहाँ से नीचे नहीं जाता। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये यहाँ पर पॉटिंग मिक्स को इस्तेमाल करते हैं। पॉटिंग मिक्स मुश्तमिल होता है बार्क पर और कोया पर, जिसको हम सादा ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि नारियल का बुरादा भी इसमें शामिल होता है। फिर इसके तरीका कुछ यूँ होता है कि ये जो चीज़ पड़ी हुई है इसको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वर्मिकुलेट कहते हैं। ये मॉइस्चर को भी मेंटेन रखता है। मॉइस्चर के अलावा ये मतलब पानी को नीचे जाने में बहुत हेल्प करता है। दूसरी बात ये काफ़ी लाइट होता है। लाइट होने का मकसद ये हल्का होता है। ये लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये अक्सर जो तुख़्म होता है, बीज होता है, अगर उस पर आप भारी मिट्टी डालेंगे तो भारी मिट्टी की वजह से वो स्प्राउट सही तरीके से नहीं करता है, जिसकी वजह से वो जल जाता है। तरीका कुछ यूँ होता है कि इस टब में, ये इतने साइज़ का जो टब है या ये जो टब लगे हुए हैं, इसमें से तकरीबन 100 दाने सीड के डालते हैं मुख्तलिफ इस तरीके से, ये इस तरह इस तरीके से। जब इसको सारे टब को कवर कर दिया जाता है तो फिर ये वर्मिकुलेट जो पड़ा हुआ है ये 30 मिलीलीटर इसकी टॉप पर इस तरह ये इस तरह डाल लिया जाता है और जितना भी वो सीड होता है इसको कवर कर दिया जाता है। कवरिंग के बाद इसको पानी दिया जाता है और मुसलसल एक रूटीन के मुताबिक इसको पानी दिया जाता रहता है, जिसकी वजह से इसमें से तुख़्म या बीज का उगना शुरू हो जाता है। इस पॉटिंग मिक्स का और ऊपर वर्मिकुलेट का डालने का फ़ायदा ये होता है कि जिसमें पानी की ड्रेनेज इंतहाई अच्छी होती है। पाकिस्तान में हम आम मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं या नहरों की मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं, जो कि बीमारियों का भी बायस बनता है और उसमें पौधों की जड़ें नीचे जाती भी नहीं हैं और उससे हमें अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारे पौधे मर जाते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, ये मॉडर्न तरीके ये देखें, सीखें और हम इस पर अमल करें कि अपने मुल्क में इसको और भी इसकी तोसी कर लें, जिससे ना सिर्फ हम अपने मुल्क की ज़राअत को बेहतर कर सकते हैं बल्कि अपने नर्सरियों को और अपने मुल्क में अच्छी क्वालिटी भी दे सकते हैं, जिसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, नुकसान नहीं होगा। जी, यहाँ जो दूसरी हमने एक चीज़ देखी है जो यहाँ रूटीन से हटकर है, ये पंखा है। ये पंखा इनके मिस्टर जैसन के मुताबिक, इनके भाई के मुताबिक, इनके कहने का मकसद ये है कि ये फंजीसाइड को कंट्रोल करता है। फंजीसाइड को किस तरह कंट्रोल करता है? जब टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा होता है, जब भी टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो ये लोग इस पंखे को चला लेते हैं। चलाकर ये हवा इसकी वेंटिलेशन करता है। तो ये इनके कहने के मुताबिक, जिन्हों की ये नर्सरी है, वो कह रहे हैं कि मुझे अपने तजर्बे के मुताबिक यहाँ पर इस पंखे की वजह से, इसकी वेंटिलेशन की वजह से फंजीसाइड की बीमारी या फंजीसाइड का मर्ज़ बहुत कम है। तो ये इतना एक्सपेंसिव चीज़ भी नहीं है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये नर्सरी वाला कह रहे हैं कि ये मैंने किसी साइंटिस्ट से थ्रू पर ये नहीं किया है, ये मेरे अपने पर्सनल बिहाफ पे हुआ है और मैं अपने ख़ुद ही तजर्बे से ये कर रहा हूँ। तो इस पंखे की इफ़ादियत को भी नहीं भूलना चाहिए। ये पंखा फंगस को, खुसूसन फंगस एक बीमारी होती है जो कि इन पौधों को जब ये छोटे होते हैं इनको डिस्टर्ब करते हैं, इनको ख़राब करते हैं। अगर
आप ये पंखा अगर हम कोशिश कर लें तो ये अपनी नर्सरियों में जो इस तरह का ग्रीन हाउस बना लें, ये कर लें, ये पंखा वगैरह लगा लें और इसमें बाकायदा जब 22 डिग्री सेंटीग्रेड 22 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्मी ज़्यादा हो जाती है, इसको ऑन करें, इसकी हवा जो इसमें जगह पड़ी रहती है इस तरह होती है, इसको हम बाहर कर दें तो यहाँ पर फंजीसाइड की बीमारी का कोई मसला नहीं होगा।